शेरगढ़ पुलिस का मनशियात फरोशों को पकड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिस पर 2 खवातीन और साबिक रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम सैयद तौसीफ शाह और गुलाम हैदर के हमरा 15 नामालूम अफराद ने पुलिस पर हमला किया और एहलकारों को यरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकारों पर मुल्जिमान का तशद्दुद, वर्दी फाड़ दी गई। मुल्जिमान पुलिस से मोबाइल फोन और नकदी लेकर अपने साथियों को छुड़वा कर फरार हो गए। जजों की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील होगा, हुकूमत की तस्दीक। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी। कमीशन इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइसक की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिया में कहा गया कि वफाकी वजीर ने बताया हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिससे जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील होने का इम्कान है। जस्टिस शाही अफरीदी की इजलास कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ पर तमाम मेंबरान का इत्तेफाक। हुकूमत की मुजव्वज़ा तरमीम से जजिस तकर्री में ताख़ीर न करने पर भी इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकरीरियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। जजिस तकर्री की पार्लिमानी कमेटी 18वीं तरमीम के आइडिया के मुताबिक बहाल करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जजों की तकर्री के लिए 19वीं तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैंप की हुई थी और जजिस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस होना चाहिए। 18वीं तरमीम में भी जजिस तकर्री में तवाज़ुन बरकरार रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजिस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हिदायत जारी कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया के मुताबिक वफाकी वजीर ने बताया हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है। एलामिया के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकरीरियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर तलब कर लिया। नवाज शरीफ का पंजाब समेत मुल्क भर में गंदम का बहरान पैदा करने वालों के एहतसाब का फैसला। मुस्लिम लीग नून के अहम मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पैदा करने वालों को निशाना पर रख लिया। इजलास में किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। नवाज शरीफ के किसानों को जल्द अज जल्द कार्ड देने की हिदायत। इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामद की पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा। नवाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। अवाम के पैसों से गंदम के नाम पर जहर खरीद लिया गया। बाहर से जरूरत से जायद गंदम मंगवाने पर मकामी किसान ख्वार। गंदम भी गली सड़ी और कीड़ों वाली निकली। हुकूमती कागजात में भी दरामद की गई गंदम में जिंदा कीड़ों की निशानदही। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। 13,92,349 मैट्रिक टन गंदम खाने के काबिल नहीं। किसानों की गंदम पड़े पड़े जाया करने वाली हुकूमत अवाम को मुजरे सहित गली सड़ी गंदम खाने पर मजबूर करने लगी। गंदम दरामद से करोड़ों डॉलर रोमानिया, यूक्रेन, रूस मुंतकिल होने का नुकसान अलग। ज़राए मुल्क होने के बावजूद गंदम दरामद करने से मकामी किसान परेशान। ABN न्यूज़ सबसे पहले गली सड़ी गंदम का मामला नाजरीन के सामने लेकर आया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में अलीना शिगरी गंदम दरामद स्कैंडल केस की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आई। रिपोर्ट में गैर जरूरी गंदम की दरामद पर वफाकी इदारे जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में महकमा खुराक पंजाब पास्को के एहलकार भी मशकूक करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 43 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद थे। गंदम 2,600 से 2,900 रुपए फी मन दरामद करके 4,700 रुपए में फरोख्त की गई। गंदम के स्टॉक को रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम इंपोर्ट की इजाजत तक 1 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर लामहदूद कर दी गई। सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक गंदम की दरामद जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना के अफसरान ने भी इतनी बड़ी दरामद को चेक नहीं किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि गंदम की दरामद अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक हुई। गंदम की दरामद हुकूमत ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने की। इंपोर्ट पॉलिसी में कोई पाबंदी नहीं थी। हुकूमत का पैसा लगाना हुकूमती खजाने से कुछ गया।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। सूबा सिंध के नए गवर्नर का फैसला ना हो सका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर्स नामजद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान के लिए नून लीग का गवर्नर नामजद। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर नामजद कर दिया। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद किए गए। पुरइत्माद हूँ दोनों अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देंगे। बलोचिस्तान के लिए नून लीग के जाफर खान मंदोखेल नामजद किए गए। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा। बानी PTI ने कहा कि बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त PTI के सबसे बड़े मुखालिफिन हैं उन्हीं से होगी। जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि केसेस पर जल्द फैसला किया जाए। बानी PTI की दरख्वास्त। कहा देर से पहले फैसला करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है तमाम मुकदमा झूठे हैं, बेबुनियाद और मन गलत हैं। 9 मई की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए। वहां पर मौजूद डरा धमकाकर फैसले लेने से जुडिशियल सिस्टम तबाह हो रहा। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़श्ता रात एक होटल में हुई। गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई गई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं? अनवारुल्लाह काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कसम खाता हूं आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अनवारुल्लाह काकड़ ने जवाबन कहा कि फॉर्म 47 पर बात की तो आपको और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए नई वफाकी तहकीकाती एजेंसी बन गई। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म। FIA तर्ज पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजेंसी के सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम से कम ग्रेड 21 का और 63 साल से जायद उम्र का नहीं होगा। एजेंसी में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। तारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफ्तर नहीं खोलते, इन्हें दफातर खोलने चाहिए। एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कलदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। हद तक के इज्जत के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। इद्दत निकाह केस। बुशरा बीबी की बेटियां मां की बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गईं। कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फन बयान में कहा कि वालिदा ने इद्दत घर में ही पूरी की, फिर बानी PTI से निकाह किया। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि इद्दत में औरत की गवाही मोतबर है। लोगों ने वालिदा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए, मजबूरन हमें बयान जारी करना पड़ा। खबर मानिका पर किस किस्म का दबाव है वो नहीं जानती। इनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे से 2-4। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दिए गए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल कौंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं? तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। जब बॉडीज ही नहीं तो कैसे जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा सकता है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब आने पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जमान राउफ हसन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पहले निशान छीना, इलेक्शंस में मुख्तलिफ निशानात दिए गए, अब पार्टी खत्म करने का भी इशारा दे दिया।
इस केस को हर जगह चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि मैंडेट चोरों के सिवा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया से इस्तदा है कि हमारे केसेस में मजीद इल्तवा में ना की जाए, हमारे केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं, आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को केसेस की समाअत है, उम्मीद है मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। नैब तो शखाना से मुंसलिक एक और केस खिलवाना चाहती है। बानी पीटीआई अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी कभी भी मालिक नहीं बनता। आज नैब ने पहली बार 10 गवाह तस्लीम किए। कानून की हुक्मरानी और इस्तेकाम तक मुल्क में सरमाकारी नहीं हो सकेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। एक गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 26 गवाहन के बयान रिकॉर्ड हो चुके, जबकि 17 गवाहन पर जरा मुकम्मल कर ली गई। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई और की अबूरी जमानत में 10 मई तक के लिए तौसीह की गई। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। आईबी की बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी गई। आईबी की बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कि आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो वह आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में डीजी आईबी को नोटिस किया है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। सेनेटर अफजानुल्लाह खान की शेर अब्दुल मरबूत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाने की मुखालफत। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीएसी के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो तहम्मुल मिजाज हो, मैच्योर और मंजे हुए सियासतदान को चेयरमैन पीएसी बनाना चाहिए। एक पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार समझती है, वो चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करे। वो चाहते हैं इनके मामलात अपारा और पिंडी में हल हों। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा वज़ीर आज़म बनना और एनआरओ है। शेर अब्दुल मरबूत के कारनामे देख लें, वो खुद बोलते हैं। बानी पीटीआई समेत असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के बगैर बात नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करती, आइन में गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। हुकूमत का काम है मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाए। मैंडेट वाला मसला पार्लियामेंट से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंडेट वाला मसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने शेर अब्दुल मरबूत के भाई को काबीना से हटा दिया। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला केपी के मुशीर बराए साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। शेर अब्दुल मरबूत के भाई को काबीना में शमूलियत पर पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं और कारकुनान को एतराज़ था। मखसूस सीटों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर केपी असम्बली की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। सदर मुमलिकत के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इतलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वजारत कानून इंसाफ को तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। लाहौर में वायरल रिपेयरिंग करने वाले सरकारी अस्पतालों से गैर कानूनी ठेके लेकर अरबपति बन गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 3 अरब 70 करोड़ के गैर कानूनी टेंडर सामने आ गए। 7 साल से सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स के टेंडर्स में गैर कानूनी तौर पर मेडिकल आलात को शामिल करने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अफजाल मसीह को डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी
मैडी सर्वर ने मिली भगत से अवार्ड हासिल किए। गंदम दरामद का फैसला होता है और इसके लिए हर साल कागजात भी बनाए जाते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गंदम दरामद की जाती है और वो हर बार ज्यादती हो जाती है जिससे किसान मारा जाता है। बहरान सिर्फ गंदम का नहीं, चीनी का भी होता है। हम एक ही सीजन में चीनी पहले दरामद करते हैं फिर बरामद करते हैं। ऐसे ही गंदम पहले दरामद करते हैं फिर हुकूमत मजबूरी में खरीदती है। बलोचिस्तान हुकूमत का आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। सरफराज भुट्टी के महकमा खुराक के इजलास से खिताब। कहा, रवा साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लेकर आएंगे। काबीना ने गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए। गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इतराक नहीं। मशीर इतलात खबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पंजाब में अंधेर नगरी मची हुई है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर नहीं देखती। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी फस्तायत की इंतहा पर पहुंच चुकी है, किसान रुल रहे हैं। हुकूमती नाअहली ने किसानों की चीखें निकलवा दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, हुकूमत का बाहर से गंदम मंगवाना किसानों के साथ ज्यादती है। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम मौजूद थी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाहर से लाई गई गंदम फरोख्त करने के लिए अपनी गंदम को स्टॉक कर लिया गया। इस दफा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क में चावल समेत वाफर मिकदार में गंदम काश्त की गई। मुल्क की मईशत को अबतर कर दी गई। हुकूमत के इक़दाम से किसानों को मुआशी नुकसान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।